जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह बयान के मामले पर संग्राम मचा दिया है। इसी बीच मदनी ने सफाई दी और कहा कि उनकी बातों को गलत समझा गया है। मदनी ने अपने बयान पर माफी मांगी और माफी मांगने पर सवाल कर कहा कि जो समझ जाएगा वो ऐसी बात नहीं करेगा। दरअसल मदनी ने ओम और अल्लाह के अलावा मनु और आदम को लेकर एक बयान दिया था। उनकी इस बात का विरोध करते हुए जैन संत लोकेश मुनि ने विरोध किया और मंच जो है वो छोड़कर चले गए थे। मदनी ने ये कहा कि वो अल्लाह को नहीं मानते तो मत माने, हम मानते हैं कि हमें माँ बाप पैदा किया है। और उन्होंने ये भी कहा लेकिन अल्लाह ने चाहा तो सब हुआ है। कितने लोग हैं जो शादियां करते हैं और उनकी औलाद नहीं होती है। दुनिया की पूरी आबादी यही मानती है, कोई नहीं मानता है तो मत माने। और ये पूछने पर कि आपके बयान के बाद जैन मुनि के विरोध का कई लोगों ने समर्थन किया है, इन पर मदनी ने क्या कहा है, हो सकता है लेकिन इसका समर्थन करने वाले उनमें से कई गुना ज्यादा है। मदनी से जो है सब जब ये पूछा गया था कि क्या वो कह रहे हैं उसका कोई लिखित आधार है, इस पर मदनी ने कहा कि जब आप हिंदू धर्म को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ओम किसे कहते हैं, जिसकी कोई सूरत ही नहीं है। जैसे हवाई पाई जाती है वैसे ही वो हर जगह है, वही देता है वही लेता है और उसी ने धरती को बनाया है। हम उसी ही अल्लाह को अल्लाह मानते हैं। अल्लाह की जाति भी वही है और उसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना कोई शरीर है। वो हर जगह है और सब कुछ वही करता है। और उसी ने धरती भी बनाई है, उसी ने आसमान बनाया है, उसी ने बनाकर मनु को दुनिया के अंदर उतारा था। पैदा जब किया था तब किया, उसे दुनिया में उतारा और उनकी पत्नी सतरूपा को उतारा, लेकिन पैदा तो उन्हें अल्लाह ने ही किया था। और इसी पर जो विवाद मच गया था, आइए एक बार उनका वो बयान सुनते हैं। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। लेकिन साथ ही इस हकीकत का इदराक भी जरूरी है कि अपने ही वतन में रहने का भी एक निजाम और सिस्टम है। अगर वो निजाम दुरुस्त है तो इस मुल्क के बाशिंदों के लिए रहना आसान होगा, और वो निजाम बिगड़ जाएगा तो शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें देखना होगा कि हमारे मुल्क का निजाम कैसा है, इसके चलाने वाले अपनी जिम्मेदारियों के तय किस कदर मुखलिस हैं। हमारा ऐसा समझना है, नंबर 1 आईन, नंबर 2 जमहूरियत। आईन का मतलब दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, या जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी। और नंबर 3 इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स। मॉडर्न इंडिया की पहचान है, आइडेंटिटी है यह हमारी। जबरदस्ती, धोखाधड़ी और लालच के जरिए किसी का मजहब तब्दील कराने के हम भी मुखालिफ हैं।